यशोदा मैया, आप तो जानती थी ना कि आज भी सबका मन मोदक खाने के लिए कर रहा था। मैया, आज मोदक बनाइए ना, हमारा मोदक खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैया, मैंने टोली के लिए आपसे मोदक बनाने के लिए आग्रह किया था। हाँ बलराम, कहा था। इसीलिए ये भी कारण हो सकता है कि इन सब के भीतर बसने से पूर्व भगवान ने इन सब धतूरों को मोदक में परिवर्तित कर दिया होगा। टोली जो चाहती थी, जो उनकी इच्छा थी, उसके अनुसार ये सब हुआ हो। क्यों टोली? अब देखिए लंबोदर, टोली का असत्य ही उन पर भारी पड़ने वाला है। दाऊ, अब मैया से कहिए कि इन्हें कोई ऐसा कार्य सौंपे जो ये ना कर सके। मैया, यदि इनके भीतर भगवान का वास है तो टोली को कोई ऐसा कार्य दीजिए जो बच्चों के लिए कठिन हो। मुखिया जी, ये बच्चे हैं, अवश्य ही इन्हें कुछ न कुछ आभास हुआ होगा। हाँ मुखिया जी, ये बच्चे असत्य क्यों कहेंगे? मुझे तो लग रहा है बलराम जो कह रहा है उसका इस घटना से संबंध हो सकता है, परंतु इनकी बात सिद्ध करने के लिए इन्हें किस प्रकार का परीक्षण देना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। आवश्यकता है बाबा। आप सभी टोली को कोई असंभव कार्य करने को दें। और वो कौन से कार्य हो सकते हैं? हमारी टोली वैसे भी कई अद्भुत पराक्रम कर चुकी है, और अब जब इनके भीतर भगवान बसे ही हुए हैं तो ये और भी बड़े असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकते हैं। क्यों टोली? हाँ, आप बस क्यों टोली बोलते रहिए। हमारे पास तो सर हिलाने की अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। बलराम, क्या तुम्हें सत्य में लगता है कि हमें ये सब करना चाहिए? हाँ बाबा, टोली ये कार्य तो चुटकी में कर लेगी। क्यों टोली? आर्य, मुझे लगता है कि ये बच्चे असत्य कह रहे हैं, इसलिए हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परंतु यशोदा, हम इन्हें जो भी कार्य करने को देंगे, भले ही ये उसे पूर्ण न कर पाए, परंतु ऐसा करने से एक बात का पता चल जाएगा कि ये बच्चे सत्य कह रहे हैं या असत्य। मैया तो हमसे भी आगे है दाऊ, ये सब समझ गई। ना जाने अब बड़े तुमसे क्या कार्य कराने वाले हैं। केवल हम नहीं, तुम भी तो टोली के सदस्य हो ना। बाबा, मैया, आप वृंदा से कहिए कि वो सुरभि से तीव्र दौड़ कर दिखाए। सुबल हवा में उड़कर दिखाए। और सुदामा भारी चट्टान उठाकर दिखाए। मधुमंगल तो रह गया। नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा। मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी है। नहीं। नंद जी, सुरभि को बुलाइए तो। हाँ। हमारी वृंदा प्रथम दिखाएगी कि उसके भीतर भगवान है। नहीं माँ, मैं नहीं। मधुमंगल दौड़ कर दिखाएगा। मैं कोमल हूँ ना। नहीं, सुदामा चलेगा। नहीं, सुबल प्रथम जाएगा। अच्छा, ठीक है बच्चों, तुमसे वापस में निर्णय ले लो कि कौन प्रथम ये कार्य करेगा। जो ये कार्य करना चाहेगा वो प्रथम आगे आएगा। सुबल, तो सर्वप्रथम तुम ये कार्य करोगे। क्या? मैं तो अपने स्थान से हिला भी नहीं, फिर भी आगे कैसे हो गया? नहीं काकी, मैं नहीं। सर्वप्रथम वृंदा जाएगी। मैं क्यों? मैंने क्यों? सर्वप्रथम तुम्हें ही बोध हुआ था ना, तुम्हारे भीतर भगवान बसे। हाँ, लगा तो था। यदि तुम नहीं तो मेरे अंदर बसे भगवान चाहते हैं कि सुदामा जाएगा। ऐसे तो मेरे भीतर भी भगवान है। ये कार्य मधुमंगल करेगा।
देखा आप सबने, इन सब बच्चों के व्यवहार से ये सिद्ध होता है कि ये असत्य कह रहे थे। परंतु अब हम इतनी सरलता से इन्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे बताए हुए कार्य इन्हें करने ही होंगे। नहीं काकी नहीं, नहीं काकी नहीं। अरे ये देखिए दाऊ, मैया भी लीला करना सीख गई। अब यशोदा मैया क्या करने वाली है? यशोदा मैया की लीला तो कान्हा भी नहीं समझ पाता। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम सबने असत्य क्यों कहा? नहीं काकी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं भी। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भला मैं असत्य क्यों कहूँगी? हम सब बच्चों में वास्तव में भगवान आए हैं। ये बात सिद्ध करने के लिए सब भयभीत क्यों हो रहे हो? भगवान तो हम बच्चों के भीतर आए ना, बड़ों के भीतर नहीं। तो आप हम सबसे कोई ऐसा कार्य करवाइए ना कि जो हम सब बाल भगवान कर सकेंगे। जो कार्य आपने दिए वो बड़े भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, यदि तुम सबके भीतर सत्य में भगवान का वास है तो भगवान के जीवन के विषय में तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो फिर अब मैं तुमसे ऐसे प्रश्न पूछूंगी जो एक बाल रूपी भगवान से पूछे गए थे। वो बाल रूपी भगवान है श्री गणेश। मैं? तो आज मैं तुम्हें बाल रूपी भगवान गणेश की कथा सुनाऊंगी और उसके पश्चात तुमसे प्रश्न पूछूंगी। एक दिवस कैलाश में भगवान महादेव और माता पार्वती को उनके पुत्र गणेश की लीला देखने को मिली। बालक गणेश और कार्तिकेय, इन दोनों में शर्त लग गई थी। गणेश का कहना था कि वो अपने माता पिता से अधिक प्रेम करते हैं और कार्तिकेय का कहना था कि वो उससे भी अधिक प्रेम करते हैं। माता, अब आप ही राधा कार्तिकेय को बताइए ना। ये नहीं, अभी तो मैं आप दोनों से अधिक प्रेम करता हूँ। अब हमसे कौन अधिक प्रेम करता है ये तो हमें नहीं पता, परंतु ये अवश्य पता है कि हम दोनों आप दोनों से भी अधिक प्रेम करते हैं। नहीं, आप हमसे कितना प्रेम करती हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप बस स्वयं यह बता दीजिए कि आपसे हम दोनों में से कौन अधिक प्रेम करता है। ठीक है, ठीक। मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है। मैं तुम दोनों को एक कार्य सौंपता हूँ और उस कार्य के संपन्न होने के पश्चात ही ये पता चलेगा कि तुम दोनों में से हमसे अधिक प्रेम कौन करता है। क्या कहते हो? जी पिताश्री, मैं तैयार हूँ। मैं भी सज्ज हूँ। तो ध्यान पूर्वक सुनो। तुम दोनों के मध्य एक प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसके अंतर्गत तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूर्ण करनी होगी। अब तुम दोनों में से जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूर्ण करके हमारे समक्ष उपस्थित होगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता भी, और निर्णय हो जाएगा कि हमसे अधिक प्रेम भी कौन करता है। बोलो, क्या तुम दोनों को स्वीकार है? संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा? जी पिताश्री, मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। तो बताओ बच्चों, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश ने क्या किया और इन दोनों में से इस कार्य में विजय किसने प्राप्त की? अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास कहाँ से आएगा? ना हमने इस विषय में कभी सुना है ना देखा है। अब क्या करें? मैया ने तो टोली को फंसा दिया। इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है दाऊ। अब देखना गौरी, ये सब कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर तो हो ही नहीं सकता। कान्हा, प्रतीत होता है हमारी टोली मैया के प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहेगी। नहीं दाऊ, जिन पर भगवान गणेश जी की कृपा हो वो हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं।